हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका BHEL आर्टिसियन का एग्ज़ाम होने वाला है 8 अक्टूबर को। तो आज की इस क्लास में हम लोग BHEL आर्टिसियन एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। देखिए, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, ये क्लास उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने फिटर ट्रेड से फॉर्म फिल किया है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है गाइस कि वायवीय टार्क रेंज का मुख्य लाभ क्या है? तेज घुमाव, सटीक टार्क नियंत्रण, कम ऊर्जा खपत, स्वचालित ओवरलोड सुरक्षा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, सटीक टार्क नियंत्रण। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, लेज़र माप उपकरण का उपयोग सबसे अधिक किस लिए किया जाता है? तापमान मापन, लंबाई और दूरी मापन, द्रव्यमान मापन, दबाव मापन। तो लेज़र माप उपकरण का प्रयोग सबसे अधिक लंबाई और दूरी मापन में किया जाता है। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, बी ऑप्शंस जो है गाइस, इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार के मशीन उपकरण में CNC तकनीक का उपयोग होता है? विच टाइप ऑफ मशीन टूल्स यूज CNC टेक्नोलॉजी? मैनुअल लेथ, कंप्यूटर नियंत्रित मशीन, हाथ से चलने वाली ड्रिल, हाइड्रोक्लोरिक प्रेस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर नियंत्रित मशीन। तो बी ऑप्शंस जो है गाइस, इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखेगा। चौथा क्वेश्चन है कि TIG वेल्डिंग किस प्रकार के धातु के लिए उपयुक्त होती है? TIG वेल्डिंग इज सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ मेटल? लोहे की भारी प्लेट, स्टेनलेस स्टील और हल्की धातु, केवल एल्युमिनियम, ताम्र मिश्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, TIG वेल्डिंग जो है ना, स्टेनलेस स्टील और हल्की धातु के लिए उपयुक्त होती है। तो चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ अभी, तो बी ऑप्शंस जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वेल्डिंग में पुल्स मोड का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ पुल्स मोड इन वेल्डिंग? तेजी से जोड़ बनाना, गर्मी का नियंत्रण, रोशनी बढ़ाना, वेल्ड की लंबाई बढ़ाना। तो वेल्डिंग में पुल्स मोड का उद्देश्य है गर्मी का नियंत्रण, हीट कंट्रोल। तो पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो बी ऑप्शंस जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, डायल गेज का प्रयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? डायल गेज इज प्राइमरी यूज्ड फॉर कोण मापन, रोटेशन और विरूपण मापन, तापमान मापन, दबाव मापन। तो मेरे प्यारे बच्चों, डायल गेज का प्रयोग मुख्य रूप से रोटेशन और विरूपण मापन के लिए किया जाता है। तो छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी, तो बी ऑप्शंस जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस कि MIG वेल्डिंग में मुख्य गैस का कार्य क्या होता है? धातु को ठंडा करना, वेल्ड को ऑक्सीकरण से बचाना, वेल्ड की लंबाई बढ़ाना, वेल्ड का रंग बदलना। तो MIG वेल्डिंग में मुख्य गैस का कार्य क्या होता है? वेल्ड को ऑक्सीकरण से बचाना। तो सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो बी ऑप्शन जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेथ मशीन पर डायमीटर मापन किस उपकरण से किया जाता है? वर्नियर कैलकुलेटर, माइक्रोमीटर, डायल गेज या रूलर। तो लेथ मशीन पर डायमीटर मापन माइक्रोमीटर उपकरण से किया जाता है। तो आठवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो बी ऑप्शंस जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नवा क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक प्रेस में शक्ति बढ़ाने का सिद्धांत क्या है? न्यूटन का पहला नियम, पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत। हाइड्रोलिक प्रेस में शक्ति बढ़ाने का सिद्धांत क्या है? पास्कल का सिद्धांत। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, तो नवे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, पास्कल का सिद्धांत।
10वां क्वेश्चन देखेगा ऑक्सीजन एसिटिलीन फ्लेम का मुख्य उपयोग क्या है? कटिंग और वेल्डिंग, पेंट को सुखाना, धातु को ठंडा करना, नापने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन एसिटिलीन फ्लेम का मुख्य कार्य है कटिंग और वेल्डिंग। तो 10वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ फिलर मेटल इन वेल्डिंग? वेल्डिंग में फिलर मेटल का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेल्ड को मजबूत करना, वेल्ड को ठंडा करना, रोशनी बढ़ाना, गैस का संरक्षण। तो मेरे प्यारे बच्चों, वेल्डिंग में फिलर मेटल का मुख्य उद्देश्य होता है वेल्ड को मजबूत करना। तो 11वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लिक मशीन में रिजर्वोयर का कार्य क्या होता है? दबाव बढ़ाना, तरल संग्रह, गति मापना, तापमान नियंत्रित करना। हाइड्रोलिक मशीन में रिजर्वोयर का कार्य होता है तरल संग्रह। तो 12वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है इन CNC मशीनिंग व्हाट इज ए जी कोड यूज्ड फॉर? CNC मशीनिंग में जी कोड किसके लिए उपयोग होता है? तापमान माप, मशीन की गति और दिशा नियंत्रित करना, धातु की गुणवत्ता जांच, वेल्डिंग गति। तो CNC मशीनिंग में जी कोड किसके लिए उपयोग होता है? मशीन की गति और दिशा नियंत्रित करना। तो 13वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा TIG वेल्डिंग में इंसर्ट गैस का प्रमुख कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन रोल ऑफ इंसर्ट गैस इन TIG वेल्डिंग? वेल्ड को ठंडा करना, वेल्ड को ऑक्सीकरण से बचाना, धातु को कठोर करना, वेल्ड की लंबाई बढ़ाना। तो TIG वेल्डिंग में इंसर्ट गैस का प्रमुख कार्य होता है वेल्ड को ऑक्सीकरण से बचाना। तो 14वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा वेल्डिंग में स्प्लैश क्यों होता है? अत्यधिक तापमान, गलत इलेक्ट्रोड कोड, बहुत तेज वोल्टेज, उपयुक्त सभी। तो वेल्डिंग में स्प्लैश क्यों होता है? उपयुक्त सभी। तो 15वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो डी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव VFD का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव VFD? गति नियंत्रण, धातु कटाई, वेल्डिंग सुरक्षा, तापमान मापन। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव VFD का मुख्य लाभ क्या है? गति नियंत्रण। तो 16वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ए सॉलिड वायर इन ए MIG वेल्डिंग? MIG वेल्डिंग में सॉलिड वायर का लाभ क्या है? वेल्ड की मजबूतता, तेजी से वेल्डिंग, कम धुआं, उपयुक्त सभी। तो MIG वेल्डिंग में सॉलिड वायर का लाभ क्या है? उपयुक्त सभी। तो 17वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो डी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हाइड्रोक्लोरिक सिलेंडर में पिस्टन किस कार्य के लिए होता है? दबाव उत्पन्न करना, मशीन को ठंडा करना, वोल्टेज बढ़ाना, गैस प्रवाह नियंत्रित करना। तो हाइड्रोलिक सिलेंडर में जो पिस्टन होता है ना ये दबाव उत्पन्न करना के लिए होता है। तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखेगा। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेल्डिंग में पोस्ट फ्लक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है? वाई इज पोस्ट फ्लक्स यूज्ड इन वेल्डिंग? वेल्ड को साफ करना, वो गर्मी फैलाना, वेल्ड मजबूत करना, उपयुक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों वेल्डिंग में पोस्ट फ्लक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? इन सभी के लिए। तो भाई 19वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो डी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन क्या है? 20वां क्वेश्चन है इन ए CNC मशीन व्हाट डज फीड रेट इंडिकेट? CNC मशीन में फीड रेट किसका संकेत देता है? कटाई की गति, तापमान, वोल्टेज, मशीन की लंबाई। तो CNC मशीन में फीड रेट किसका संकेत देता है? कटाई की गति। तो 20वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। इन फिटिंग व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए डायल
गेज। तो फिटिंग में डायले गेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? लंबाई मापना, कोण मापना, सतह की सटीकता मापना, तापमान मापना। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिटिंग में डायले गेज का मुख्य उद्देश्य है सतह की सटीकता मापना। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि शीत ऊष्मा उपचार में एनेलिंग का उद्देश्य क्या है? कठोरता बढ़ाना, धातु को नरम करना, सतह पर ऑक्साइड बनाना, तनाव बढ़ाना। तो शीत ऊष्मा उपचार में एनेलिंग का उद्देश्य है धातु को नरम करना। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है वेल्डिंग मशीन के रखरखाव में इलेक्ट्रोड होल्डर की नियमित जांच क्यों जरूरी है? सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, वोल्टेज बढ़ाने के लिए, धातु को ठंडा करने के लिए, वेल्ड की लंबाई बढ़ाने के लिए। तो वेल्डिंग मशीन के रखरखाव में इलेक्ट्रोड होल्डर की नियमित जांच क्यों जरूरी है? सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है हार्डनिंग किस प्रकार के धातु में प्रयोग की जाती है? लोहे और स्टील, एल्युमिनियम, तांबा या पीतल। तो हार्डनिंग जो है ना ये लोहे और स्टील के धातु में प्रयोग की जाती है। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, आयरन एंड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। फिटिंग टूल्स में वर्नियर कैलिपर किसके लिए उपयोग होता है? लंबाई और व्यास मापना, तापमान मापना, भार मापना, गति मापना। तो मेरे प्यारे बच्चों फिटिंग टूल्स में वर्नियर कैलिपर किसके लिए उपयोग होता है? लंबाई और व्यास मापना। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। ऊष्मा उपचार में कोचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? धातु को कठोर करना, धातु को नरम करना, सतह पर पेंट करना, धातु को चमकदार बनाना। तो ऊष्मा उपचार में कोचिंग का मुख्य उद्देश्य धातु को कठोर करना। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। रखरखाव में लुब्रिकेशन क्यों महत्वपूर्ण है? घर्षण कम करने के लिए, धातु को ठंडा करने के लिए, सतह पर ऑक्साइड बनाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए। तो रखरखाव में लुब्रिकेशन क्यों महत्वपूर्ण है? सो गाइस ये इसलिए महत्वपूर्ण है घर्षण कम करने के लिए। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। धातु क्रम में मिल्डिंग का उद्देश्य क्या है? धातु का आकार देना, धातु को गर्म करना, कठोरता बढ़ाना, धातु को ठंडा करना। तो मेरे प्यारे बच्चे धातु क्रम में मिल्डिंग का उद्देश्य होता है धातु का आकार देना। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। फिटिंग में स्ट्रेट लाइन गेज किसके लिए प्रयोग होता है? सतह की सपाटता मापने के लिए, धातु का वजन मापने के लिए, लंबाई मापने के लिए, तापमान मापने के लिए। तो फिटिंग में स्ट्रेट लाइन गेज जो है ना सतह की सपाटता मापने के लिए होता है। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा उपचार में स्ट्रेस रिलीफ क्यों किया जाता है? आंतरिक तनाव को कम करने के लिए, कठोरता बढ़ाने के लिए, धातु का रंग बदलने के लिए, घर्षण कम करने के लिए। तो ऊष्मा उपचार में स्ट्रेस रिलीफ क्यों किया जाता है? आंतरिक तनाव को कम करने के लिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। रख रखाव में सुरक्षा गियर क्यों ज़रूरी है? दुर्घटनाओं से बचाव के लिए, वोल्टेज बढ़ाने के लिए, धातु ठंडा करने के लिए, मशीन की गति बढ़ाने के लिए। तो रख रखाव में सुरक्षा गियर क्यों ज़रूरी है? दुर्घटनाओं से बचाव के लिए। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। धातु क्रम में फाउंड्री सैंड का उपयोग क्यों किया जाता है? ढालने के लिए, तापमान मापने के लिए, कठोरता बढ़ाने के लिए, वेल्डिंग में। तो धातु क्रम में फाउंड्री सैंड का उपयोग ढालने के लिए। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। फिटिंग में माइक्रोमीटर किस माप के लिए प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म व्यास, लंबाई, तापमान, घर्षण। तो फिटिंग में माइक्रोमीटर जो है ना ये सूक्ष्म व्यास का माप के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 क्वेश्चन देखेगा। 34 क्वेश्चन की व्हाट इज़ द एम ऑफ टेम्परिंग इन हीट ट्रीटमेंट? ऊष्मा उपचार में टेम्परिंग का लक्ष्य क्या है?
कठोरता को नियंत्रित करना, धातु नरम करना, धातु का रंग बदलना, वोल्टेज बढ़ाना। तो ऊष्मा उपचार में टेम्परिंग का लक्ष्य क्या है? कठोरता को नियंत्रित करना। तो 34वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ अभी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, रख रखाव में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मुख्य लाभ क्या है? मशीन की उम्र बढ़ाना, तापमान कम करना, मशीन गति बढ़ाना, वोल्टेज बढ़ाना। तो रख रखाव में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मुख्य लाभ क्या है? मशीन की उम्र बढ़ाना। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन, धातु क्रम में मेटल एलॉइंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? गुणधर्म सुधारना, तापमान बढ़ाना, वोल्टेज कम करना, वजन कम करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, धातु क्रम में मेटल एलॉइंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है गुणधर्म सुधारना। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, फिटिंग में एंगल गेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कोण मापने के लिए, लंबाई मापने के लिए, तापमान मापने के लिए, घर्षण मापने के लिए। तो फिटिंग में एंगल गेज का उपयोग जो है ना कोण मापने के लिए होता है। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, ऊष्मा उपचार में सुपर फिनिशिंग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? सतह की चिकनाई बढ़ाना, कठोरता कम करना, तापमान मापना, वोल्टेज बढ़ाना। तो ऊष्मा उपचार में सुपर फिनिशिंग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? सतह की चिकनाई को बढ़ाना। तो 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं अभी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, रख रखाव में कंपोनेंट रिस्पलेंट क्यों आवश्यक है? मशीन की दक्षता बनाए रखने के लिए, तापमान मापने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, वोल्टेज नियंत्रित करने के लिए। तो रख रखाव में कंपोनेंट रिप्लेसमेंट जो है मशीन की दक्षता बनाए रखने के लिए। तो 39 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, धातु क्रम में कास्टिंग दोष का कारण क्या होता है? गंदा सेंट, उच्च तापमान, वेल्डिंग त्रुटि, गलत गेजिंग। तो धातु क्रम में कास्टिंग दोष का प्रमुख कारण होता है गंदा सेंट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। 41 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, व्यापार में MOQ का अर्थ क्या है? व्हाट डज MOQ स्टैंड फॉर इन बिजनेस? अधिकतम आदेश मात्रा, न्यूनतम आदेश मात्रा, औसत आदेश मात्रा, प्राथमिक आदेश मात्रा। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्यापार में MOQ का अर्थ होता है न्यूनतम आदेश मात्रा। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने पर कीमत आमतौर पर क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, अनिश्चित होती है। किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने पर कीमत आमतौर पर बढ़ती है। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, CAGR व्यापार में किसका संकेत देता है? इन बिजनेस व्हाट डज CAGR इंडिकेट? कुल लाभ, वार्षिक वृद्धि दर, लागत मूल्य, बाजार मूल्य। तो मेरे प्यारे बच्चों, CAGR व्यापार में वार्षिक वृद्धि दर का संकेत देता है। तो 43 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है इसकी लिक्विडिटी का अर्थ वित्तीय शब्दावली में क्या है? संपत्ति की नकदी में रूपांतरण क्षमता, लाभ का प्रतिशत, निवेश की अवधि, कर का प्रतिशत। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, संपत्ति की नकदी में रूपांतरण क्षमता। तो 44 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? FIFO इन्वेंट्री मेथड का अर्थ क्या है? व्हाट डज FIFO इन्वेंट्री मेथड मीन? पहले अंदर पहले बाहर, पहले अंदर बाहर बाद में बाहर, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यादृच्छिक वितरण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर पहले अंदर पहले बाहर। तो 45 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन देखेगा, इन द स्टॉक मार्केट व्हाट डज ए बुल मार्केट मीन? स्टॉक मार्केट में बुल मार्केट का मतलब क्या होता है? शेयर कीमतों में वृद्धि, शेयर कीमतों में गिरावट, शेयर स्थिर रहना, शेयर बंद होना। तो इस स्टॉक मार्केट में बुल मार्केट का मतलब क्या होता है? शेयर कीमतों में वृद्धि। तो भाई 46 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
SWOT एनालिसिस में टी किसका प्रतिनिधित्व करता है? खतरे, लक्ष्य, तकनीक या रुझान? SWOT एनालिसिस में टी जो है ना, ये खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। तो 47 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ अभी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्किंग कैपिटल किसे दर्शाता है? कुल संपत्ति, वर्तमान संपत्ति और वर्तमान देनदारियों का अंतर, निवेश की कुल राशि, शुद्ध लाभ। तो मेरे प्यारे बच्चों, वर्किंग कैपिटल किसे दर्शाता है? वर्तमान संपत्ति और वर्तमान देनदारियों का अंतर। तो 48 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। किसी व्यवसाय के लिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या दर्शाता है? लाभ शुरू होने की स्थिति, लागत और आय का समान स्तर, कुल आय, निवेश। तो किसी व्यवसाय के लिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या दर्शाता है? लागत और आय का समान स्तर। तो 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ फाइनेंशियल फैकल्टी इज इनवॉइस डिस्कटिंग? ऋण, नकदी में तुरंत भुगतान, बीमा या निवेश। यानी इनवॉइस डिस्कटिंग किस प्रकार की वित्तीय सुविधा है? नकदी में तुरंत भुगतान। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैपिटल गेन टैक्स किस पर लगाया जाता है? आय, संपत्ति बिक्री से लाभ, बिक्री कर या व्यापार कर। तो कैपिटल गेन टैक्स जो है ना संपत्ति बिक्री से लाभ पर लगाया जाता है। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। आईपीओ का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ? प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम, अंतर्राष्ट्रीय खरीद आदेश, आंतरिक लाभ विकल्प, निवेश पोर्टफोलियो विकल्प। तो आईपीओ का पूरा रूप क्या होता है? प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 52 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन देखेगा। इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? व्हाट डज इन्फ्लेशन मीन? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि, मुद्रा आपूर्ति में कमी, आय में कमी या कर में वृद्धि। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 53 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। डेफ्लेशन का अर्थ क्या है? व्हाट डज डेफ्लेशन मीन? कीमतों में गिरावट, कीमतों में वृद्धि, कर में वृद्धि, मुद्रा की स्थिरता। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी कीमतों में गिरावट। तो 54 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ट्रेड डिफेक्ट का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड डिफेक्ट? आयात निर्यात, निर्यात आयात, आयात निर्यात, घरेलू व्यापार। तो ट्रेड डिफेक्ट का अर्थ होता है आयात निर्यात। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं अभी तो 55 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम है सकल घरेलू उत्पाद। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मोनोपोली का अर्थ क्या है? व्हाट डज मोनोपोली मीन? एकल विक्रेता, कई विक्रेता, सरकार का नियंत्रण, व्यापार में प्रतिस्पर्धा। तो मोनोपोली का अर्थ होता है एकल विक्रेता। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगर सेलर। अगला क्वेश्चन है कि वीर मार्केट का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीर मार्केट? शेयर कीमतों में गिरावट, शेयर कीमतों में वृद्धि, शेयर स्थिर रहना, नए शेयर जारी करना। तो मेरे प्यारे बच्चों वीर मार्केट का अर्थ होता है शेयर कीमतों में गिरावट। तो 58 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। व्यापार में लिक्विडिटी रेशियो किसे दर्शाता है? नकदी क्षमता, लाभांश, आयकर, कुल संपत्ति। तो व्यापार में लिक्विडिटी रेशियो जो है ना नकदी क्षमता को दर्शाता है। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। ट्रेड क्रेडिट किसे कहते हैं? व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट? सप्लायर द्वारा देय भुगतान की देरी, बैंक द्वारा ऋण, निवेशक द्वारा निवेश, ग्राहक की तत्काल भुगतान। तो ट्रेड क्रेडिट किसे कहते हैं? सप्लायर द्वारा देय भुगतान की देरी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यापार में कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या अर्थ है? ऋण और इक्विटी का मिश्रण, कुल संपत्ति, उत्पादन लागत, लाभांश वितरण। तो व्यापार में कैपिटल
स्ट्रक्चर का अर्थ होता है ऋण और इक्विटी का मिश्रण। तो 61 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि ब्लू चिप स्टॉक किसे कहते हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड ए ब्लू चिप स्टॉक। उच्च गुणवत्ता वाले स्थिर और प्रतिष्ठित कंपनी के शेयर, नए स्टार्टअप के शेयर, कम मूल्य वाले शेयर, सरकारी ब्रांड। तो ब्लू चिप स्टॉक किसे कहते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले स्थिर और प्रतिष्ठित कंपनी के शेयर। तो 62 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल साइकिल का क्या दर्शाता है। व्हाट डज वर्किंग कैपिटल साइकिल इंडिकेट। निवेश की अवधि, नकदी प्रवाह के लिए समय, कुल लाभ, कर भुगतान। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या दर्शाता है। नकदी प्रवाह के लिए समय। तो 63 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। कंपनी के मालिक और जोखिम उठाने वाले निवेशक, ऋणदाता, कर्मचारी, ग्राहक। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। तो कंपनी के मालिक और जोखिम उठाने वाले निवेशक। तो 64 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि वरीयर बॉन्ड किस प्रकार का बॉन्ड है। बिना नाम वाले, धारक को भुगतान, पंजीकृत बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड, म्यूचुअल फंड बॉन्ड। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं बिना नाम वाले, धारक को भुगतान। तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेक इवन एनालिसिस किसके लिए उपयोगी है। लाभ और लागत का मूल्यांकन, बाजार मूल्यांकन, कर्मचारियों का मूल्यांकन, ऋण प्राप्त करना। तो ब्रेक इवन एनालिसिस किसके लिए है। लाभ और लागत का मूल्यांकन। तो 66 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यापार में ओवरहेड कॉस्ट क्या है। व्हाट इज ओवरहेड कॉस्ट इन बिजनेस। उत्पादन लागत के अतिरिक्त खर्चे, मजदूरी, कच्चा माल, बिक्री मूल्य। तो व्यापार में ओवरहेड कॉस्ट क्या है। उत्पादन लागत के अतिरिक्त खर्च। तो भाई 67 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा कि करंट रेशियो किसे मापता है। मौजूदा संपत्ति बनाम मौजूदा देनदारियां, कुल संपत्ति, ऋण, भुगतान क्षमता या लाभांश। तो करंट रेशियो जो है ना मौजूदा संपत्ति बनाम मौजूदा देनदारियों को मापता है। तो 68 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा व्यापार में ग्रॉस मार्जिन किसे दर्शाता है। व्हाट डज ग्रॉस मार्जिन इंडिकेट इन बिजनेस। कुल बिक्री और उत्पादन लागत के बीच अंतर, कर, निवेश या ऋण। तो व्यापार में ग्रॉस मार्जिन जो है ना कुल बिक्री और उत्पादन लागत के बीच अंतर। तो 69 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेंगे लिक्विडिटी रेशियो की उच्चता का क्या अर्थ है। संपत्ति जल्दी नकदी में परिवर्तित की जा सकती है, कंपनी घाटे में, निवेश सुरक्षित नहीं, ऋण अधिक है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी संपत्ति जल्दी नकदी में परिवर्तित की जा सकती है। तो 70 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या अर्थ है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। कुल शेयरों का बाजार मूल्य, कंपनी का लाभ, निवेश या ऋण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं कुल शेयरों का बाजार मूल्य। तो 71 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। 72 क्वेश्चन दिखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि एंगल इन्वेस्टर कौन होता है प्रारंभिक चरण में। स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देने वाला निवेशक, बैंक प्रबंधन, सरकारी एजेंसी या ग्राहक। तो एंगल इन्वेस्टर कौन होता है प्रारंभिक चरण में स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देने वाला निवेशक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 72 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। अगला क्वेश्चन है कि मर्जर का अर्थ क्या होता है। व्हाट डज मर्जर मीन। दो कंपनियों का एक साथ आना, शेयर की बिक्री, ऋण लेना, कर्मचारी नियुक्त करना। तो मर्जर का अर्थ क्या होता है। मर्जर दो कंपनियों का एक साथ आना। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि एक्विजिशन का क्या मतलब है। एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को खरीदना, कंपनी खोलना, ऋण देना, नई शाखा खोलना। तो इसका जो मतलब होता है एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को खरीदना। तो 74 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या दर्शाता है। स्टॉक कितनी जल्दी बेचा जाता है, ऋण भुगतान, लाभ, उत्पादन क्षमता। तो राइट आंसर की बात करूं स्टॉक कितनी जल्दी बेचा जाता है। तो
तो 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, डेप्थ ऑफ इक्विटी रेशियो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वित्तीय स्थिरता मापने के लिए, कर्मचारी प्रदर्शन, बाजार मूल्य या निवेश विकल्प। तो डेप्थ टू इक्विटी रेशियो का उपयोग जो है ना वित्तीय स्थिरता मापने के लिए किया जाता है। तो 76 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेवेन्यू वर्स प्रॉफिट में मुख्य अंतर क्या है? तो रेवेन्यू वर्स प्रॉफिट में मुख्य अंतर है, रेवेन्यू कुल आय है, प्रॉफिट शुद्ध लाभ। तो 77 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। 78 क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि डिवर्जाइजेशन का क्या मतलब है? विभिन्न उत्पादों या सेवाओं में निवेश ऋण देना, लाभांश वितरण, स्टॉक बेचना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं विभिन्न उत्पादों या सेवाओं में निवेश, तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स किसे कहते हैं? ग्राहकों से प्राप्त होने वाली राशि, निवेशक से प्राप्त राशि, सरकार से प्राप्त, ऋणदाता से प्राप्त राशि। ग्राहकों से प्राप्त होने वाली राशि, तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, नेट प्रॉफिट मार्जिन का अर्थ क्या है? व्हाट डज नेट प्रॉफिट मार्जिन मीन? कुल बिक्री पर शुद्ध लाभ, कुल संपत्ति पर लाभ, ऋण पर ब्याज, निवेश पर लाभ। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन का अर्थ होता है कुल बिक्री पर शुद्ध लाभ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को? तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।